अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। अल्लाह के इन नामों को पढ़ने से क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कई दिनों से मेरे भाई और बहनें कह रही थीं कि कोई खास पावरफुल ऐसा अमल बताएं कि जिसके जरिए उसे मेरी याद सताने लगे और वो मछली की तरह मेरे लिए खूब तड़पे कि मेरे बिना रह न सके, मुझे खूब प्यार करे। एक बहन ने तो ये तक कहा था कि वो मुझ पर खर्चा भी करे। तो जब कोई इंसान आपको भूल जाता है तो इससे फिर से इसके जरिए खुद की याद उसे दिलाई जाती है। खास मकसद इस अमल का यही है और वो फिर से इंशाल्लाह पहले जैसा हो जाता है, बशर्ते कि मकसद आपका जायज हो। यूं समझ लो कि अगर वो जानबूझकर आपको भूलना चाह रहा है, आपकी जिंदगी से गायब होना चाहता है, गुम जाना चाहता है, तो उसे फिर से आपकी याद सताने लग जाएगी। न चाहकर भी बार बार आपके बारे में आपके ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगेंगे और वो आपकी जिंदगी से गुम होने में नाकाम हो जाता है। आज का अमल यूं समझ लो कि उन लोगों के लिए है जिनकी मोहब्बत को सामने वाला इंसान भूल चुका है और जो कभी वापस लौट कर नहीं आया तो ये उसे अपनी तरफ खींचता है। न चाहकर भी उसे आपसे लगाव होने लगता है। जिस किसी दूसरे शख्स के साथ वो जुड़ चुका है तो वहां से भी वो हट जाएगा। ये जायज काम की बात है, लेकिन आप आज भी ये इंतजार और ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके पास कभी तो लौट कर आएगा। तो बिल्कुल सही उम्मीद है आपकी। इंशाल्लाह बहुत मुश्किल से कहीं से ये अमल मुझे मिला है और यूं समझ लो कि ज्यादातर लोगों की यही परेशानी है कि दूसरा इंसान उन्हें एकदम से छोड़कर चला गया है। जिन लोगों के लिए मैंने अमल किए थे वो लोग भी इस वजीफा को जरूर साथ में कर लें। जब कोई चीज गुम जाती है तो उसे फिर से हासिल करने के मसाइल में ये बहुत मुजर्रब शुदा अमल है। और यही नहीं, आपके पहले से उस इंसान से जो भी रिश्ते नाते थे, लगाव था, बातें थी, जो भी जुड़ाव आपका उनसे था और जो वादे आपने उनके साथ और उसने आपके साथ किए होंगे, उसे सब कुछ वापस तरोताजा की तरह याद आने लग जाता है। और नतीजा यही होगा कि जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी वो इंसान आपके लिए बेचैन हो उठता है। अल्लाह के इस मुबारक नाम या मुईदो का मतलब होता है ऐ दोबारा पैदा करने वाले। इस नाम को या वदूदू के साथ मिलाकर आपको मिसाल के तौर पर इस तरीके से पढ़ना है, या मुईदू या वदूदू। तरीका आपको बता रहा हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी वो बहनें जो कई महीनों से बैठी हैं, यहाँ तक के साल उन्हें होने वाले हैं, इस इंतजार में कि सामने वाला वापस कभी तो लौट कर आएगा। यानी जब आपकी जिंदगी से जब कोई शख्स गुमसा हो जाए तो उसे फिर से अपने पास वापस बुलाने के लिए आपको ये पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से ये अमल ठीक ऐसे काम करता है जैसे कभी रोजमर्रा की जिंदगी में से कोई चीज आपकी कहीं किसी रास्ते में या घर में गुम जाती है, लेकिन फिर वो वापस नहीं मिलती और आप ही उस चीज की अहमियत जानते हैं। उसके बिना आपके काम अटक जाते हैं, आप अधूरे से रह जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अमल के जरिए वो फिर से आपको ऐसे मिलेगी जैसे वो वहीं थी लेकिन आपको नहीं दिखी। यानी जिस हाल में आपके साथ वो इंसान मोहब्बत और खुलूस, प्यार और परवाह किया करता था, ठीक वैसे ही करेगा और ऐसे ही अच्छे हाल में आपको हासिल हो जाएगा। जिन्हें दूसरे इंसान को दूसरे मुल्क से या कहीं और से अपने पास बुलवाना हो, वो इस अमल को जरूर पढ़ लें। आपको सिर्फ पाकी में रहते हुए ही ये पढ़ना है। बहनें नापाकी में कतई नहीं पढ़ेंगी। मुझसे कोई रूहानी इलाज करवाना हो तो मामूली सी ऑनलाइन कंसल्टेशन फीस देकर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्री है। दिन भर में या रात में किसी भी वक्त आप ये अमल पढ़ लेंगे। चाहे तो सोने से पहले पढ़कर सो जाएं, लेकिन बावजूद पढ़ें तो बहुत ज्यादा जल्दी असर आप खुद इसका देखेंगे। जिसके लिए पढ़ना चाहते हैं उस शख्स के चेहरे का तस्वुर करने की कोशिश करें। याद रखना, अमल से पहले ये करना बहुत ही जरूरी है। अगर फिर भी उसका चेहरा आपको नजर नहीं आता है तो उनकी फोटो यानी तस्वीर भी आप एक झलक के तौर पर देख सकते हैं। तस्वीर को जूम करके उनकी आंखों में देखने की कोशिश करें, सरसरी तौर पर, यानी जल्दी से देख लें। अब अल्लाह के दोनों नाम मैंने आपको पढ़कर बताए थे, वो पढ़ लें। पढ़ते ही उसे आपके बारे में पुरानी सब बातें वापस याद आने लगेंगी और वो बिन पानी मछली की तरह आपके लिए तड़पने लगेगा। और यही नहीं, बर्दाश्त से बाहर होते ही आपके पास वो शख्स दौड़ा चला आएगा। ये आपको 70 टाइम्स यानी 70 मरतबा पढ़ना है। आपका ये अमल हो चुका है। कम से कम 7 दिन इसे मुसलसल जरूर करें और खुद इसका असर देखें।